अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस। आज हम मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी गुमनाम कहानी सुनाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। ये सितंबर 1972 का साल था जब हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश को तस्लीम करवाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये बहस जोरों शोर से जारी थी कि आया बांग्लादेश को एक मुल्क तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बावजूद बहुत सारे बंगाली इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि बांग्लादेश को बांग्लादेश कहना दुरुस्त नहीं बल्कि इसको मशरक़ी पाकिस्तान ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि असल पाकिस्तान बनने की इब्तिदा तो हुई ही ढाका से थी। हत्ता के मशहूर बंगाली अलहदगी पसंद मौलाना बाशानी भी इस हक में थे कि बांग्लादेश का नाम मशरक़ी पाकिस्तान ही रखा जाए। ये सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए लाजमन नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दोबारा मिलाप का खतरा बदस्तूर मौजूद रहता। लिहाजा हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि बांग्लादेश को अक़वाम मुत्तहिदा में जल्द से जल्द तस्लीम करवा लिया जाए। बांग्लादेश की तरफ से जो वफ्द अपने मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था, उसकी क़यादत चट्टागांग से चकमा कबीले की मलका राजमाता बिनियाता राय कर रही थीं, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत उसी बनीता राय का बेटा किंग तरी देओराय कर रहा था। दोनों माँ बेटा अक़वाम मुत्तहिदा में आमने सामने थे। हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर किंग तरी देओराय टस से मस न हुए और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। किंग तरी देओराय मशरक़ी पाकिस्तान चट्टागांग में बसने वाले बुधमत कबीले चकमा के बादशाह थे। 1970 के इलेक्शन में पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग सिर्फ 2 सीटों पर भारी थी, जिनमें से एक सीट किंग तरी देओराय की थी। इस सीट को खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हत्ता कि जब लालच से काम ना बन पाया तो जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की मां को किंग तरी देओराय के दरबार में भेजा जाता है कि पाकिस्तान की हिमायत छोड़ दे, आपको बांग्लादेश का सदर बना दिया जाएगा। तब किंग तरी देओराय ने तारीखी जुमला कहा कि मैं अपनी बादशाहत तो छोड़ सकता हूं, मगर पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर सकता। जब 1971 की जंग शुरू हुई तो किंग तरी देओराय मशरक़ी पाकिस्तान से एक वफ्द लेकर निकले और दुनिया के हर उस मुल्क के पास गए जिससे मदद मिलने की जरा से भी तवक्को थी। हत्ता कि इसी दौरान किंग तरी देओराय को खबर मिली कि हिंदुस्तानी फौज ढाका में दाखिल हो चुकी है। किंग तरी देओराय के पास अपनी वफादारी तब्दील करने का यह बेहतरीन मौका था। अगर वो चाहते तो बांग्लादेश चले जाते, जिधर उनका हाथों हाथ इस्तकबाल होता, मगर किंग तरी देओराय ने ऐसे नाजुक मौके पर भी पाकिस्तान से गद्दारी करने से साफ इनकार कर दिया। किंग तरी देओराय चट्टागांग के बादशाह थे, मगर वो दिल के भी बादशाह थे। किंग तरी देओराय ने ऐलान किया कि जब तक बांग्लादेश दोबारा मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बन जाता वो वापस नहीं जाएंगे। किंग तरी देओराय मरते दम तक अपने फैसले पर कायम रहे, हत्ता कि उनका इंतकाल 2012 में इस्लामाबाद में हुआ। किंग तरी देओराय को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताउम्र वफाकी वजीर का ओहदा दिया गया था। उसके अलावा वो अर्जेंटाइन में 10 साल पाकिस्तान के सफीर भी रहे। किंग तरी देओराय उन लोगों में से थे कि जब 1971 की जंग के दौरान बड़े बड़े नाम नेहाद मुसलमानों ने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली, मगर तब भी ये शेर का बच्चा चांद तारे वाले सब्ज हिलाली परचम के लिए खड़ा रहा। किंग तरी देओराय की अपनी नौजवानी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कई मुलाकातें हुई थीं और शायद ये बानियाने पाकिस्तान का वो मजबूत किरदार था कि जिसने किंग तरी देओराय को मरते दम तक मुतज़लज़ल ना होने दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम किंग तरी देओराय को सलाम पेश करती है। किंग तरी देओराय ढाका पर एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम लहराता हुआ देखना चाहते थे। किंग तरी देओराय की ये उम्मीद पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर एक कर्ज है जिसे कभी न कभी जरूर चुकाया जाएगा।